हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज कक्षा 12 का अवकलन यानी अवकलन स्टार्ट हो रहा है। तो अवकलन के तहत हमारे पास जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं, लेकिन आज जिन सूत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो हमारे ये आपके पास सारे सूत्र हमने लिख दिए हैं। बहुत बच्चे इन सूत्रों को पढ़ना नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले उनको पढ़ना हम सिखाएंगे कि इनको कैसे पढ़ा जाता है और कैसे याद किया जाएगा। तो पहला सूत्र है DDX और x की पावर क्या लिखा है n, जहाँ पे कोई नंबर रहेगा, क्या रहेगा, कोई नंबर। तो DDX x की पावर n बराबर सूत्र क्या होता है n, ये वाला n आगे कूद जाता है, n x की पावर n माइनस का 1 हो जाएगा। दूसरा सूत्र होता है DDX ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक है। और DDX c का मतलब कांस्टेंट, अगर उसके पास x नहीं है यानी अचर राशि है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। फिर DDX e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x होगा। फिर DDX a की पावर x, ये e की पावर x है और ये क्या है a की पावर x। तो इसका सूत्र होता है a की पावर x log a बेस e, क्या बोला जाएगा a बेस e बोला जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा DDX log x बेस e बराबर क्या होता है 1/x होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम DDX log x बेस a बराबर बेस a, ये बेस में क्या छुपा है e और यहाँ पे क्या छुपा है a, तो DDX log x बेस a बराबर क्या होता है 1/x log e बेस a हो जाता है, ठीक है। DDX sin x बराबर क्या होता है cos x, DDX cos x बराबर क्या होता है माइनस का sin x, DDX tan x बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x, और DDX cot x बराबर क्या होता है माइनस का cos x स्क्वायर x, और DDX sec x बराबर होता है sec x इंटू tan x, और DDX cosec x बराबर होता है माइनस का cosec x इंटू cot x, और DDX फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बराबर होता है फर्स्ट DDX ऑफ सेकंड प्लस का सेकंड DDX ऑफ फर्स्ट। और अगला लास्ट हमारे पास जो सूत्र है DDX अंश अपान हर बराबर क्या होता है हर DDX ऑफ अंश माइनस का अंश DDX ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आई। तो ये सारे सूत्र आपको आज उपयोग करने हैं। बाकी अभी इनवर्स वाले हमारे फार्मूले हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन के तहत हमारे पास इनवर्स है, उसको अगले वीडियो में आपको हम समझाएंगे। आज आपको यहाँ पे सीखना है कि हम इन सभी का अवकलन किस प्रकार किया जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चनों पर चलेंगे। मान लीजिएगा आपको क्या करना है, अवकलन ज्ञात करो। जैसे क्या ज्ञात करना है आपको, अवकलन ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, अवकलन ज्ञात। हम आपको जो भी बच्चे बहुत ही कमजोर हैं तो उनके लिए ये वीडियो है कि कम से कम वो अवकलन तो समझ जाए कि कैसे अवकलन होता है, फिर इसके बाद हम कोर्स के तहत चलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिएगा कोई फलन आपके पास y बराबर x की पावर 5 लिखा हुआ है। पहला सवाल लिखा हुआ है y बराबर, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहला सवाल y बराबर x की पावर 5 यानी पहले सूत्र के तहत x की पावर 5 n का मतलब क्या हो, कोई नंबर हो सकता है। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे आप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या x करेंगे तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा dy/dx हो जाएगा। और 5 आगे का देखिएगा ऐसे लिखा जाएगा, DDX लिखेंगे x की पावर 5, DDX x की पावर 5। तो हमारे पास जो dy/dx आएगा, देखिएगा ये 5 जो है वो आगे कूद जाएगा, ये पूरा 5 आगे आ जाएगा, देखिएगा 5 आगे आ गया और उस पावर से 1 कम हो जाएगी, 5 माइनस का जो भी पावर होगी उससे 1 कम हो जाएगी। तो हमारे पास dy/, क्या हो जाएगा dx बराबर हमारे पास हो जाएगा 5x की पावर क्या हो जाएगा 4। यही बाबूजी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। चलिए अगले दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं। मान लीजिएगा कोई फलन आपके पास y बराबर, इधर ध्यान दीजिएगा, y बराबर आपके पास यहाँ पे लिखा हो 3/5 और x की पावर सपोज दैट आपके पास लिखा हो 10 लिखा हो, क्या लिखा हो 10। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, y का करोगे तो dy/dx हो जाएगा। ये जो 3/5 है ये एक अचर राशि है, ये क्या है अचर राशि। तो 3/5 एक अचर राशि, इसको आगे लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे DDX, x की पावर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास हो जाएगा dy/dx बराबर 3/5 हो जाएगा। तो पहले 10 आगे कूद जाएगा, देखिएगा पूरा 10 आगे आ गया ना, और एक पावर कम हो जाएगी तो 10 माइनस का 1 हो जाएगा।
तो 5 एक नम 5, 5 दूनी 10। तो हमारे पास हो जाएगा dy अपान dx बराबर 3 गुना 6 और x की पावर कितना हो जाएगा 9। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। मान लीजिएगा हमारे पास y बराबर आपको हमने दे दिया सपोज दैट 7/8 और x की पावर माइनस का 6 दे दिया। हमने क्या दे दिया, कोई नंबर माइनस का दे दिया। नंबर माइनस का भी हो सकता है ना। तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। तो इधर क्या हो जाएगा dy अपान dx बराबर 7/8। ये एक अचर राशि है तो इसको आगे लिख देंगे ddx। क्या लिखोगे x की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। क्लियर। अब बताइएगा तो यहाँ पे dy अपान dx बराबर 7/8 लिख देंगे और माइनस का 6 आगे कूद जाएगा। देखिएगा ये देखो आ गया और पावर में से एक कम हो जाएगा। देखिए जो भी पावर है वो तो लगा रहेगा, उस पावर में से एक कम हो जाएगा, -1 कर दिया। तो हमारे पास हो जाएगा dy अपान dx बराबर, देखिए 2 से काट लीजिएगा दुचों को और दुता ही तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21/, कितना हो जाएगा 4 काहे का और x की पावर कितना हो जाएगा -7। तो यही आपका क्या हो जाएगा समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास सपोज दैट आपको कुछ और दे दिया जाए। ये मान लीजिएगा y दे दिया हमने, y बराबर x की पावर हमने या कह दीजिएगा 3/4 दे दिया और x की पावर हमने दे दिया 5/4 दे दिया। कितना दे दिया 5/4। परिमेय संख्या भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो अब इसका करोगे तो y का क्या हो जाएगा dy अपान क्या हो जाएगा dx बराबर और 3 कितना हो जाएगा 4 और ddx। देखिएगा ये अचर राशि है, उसको आगे लिख दिया है, आपको सिर्फ x से लेना देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपान dx बराबर 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताइए कि 5/4 कहाँ आ जाएगा, आगे कूद जाएगा 5/4 आगे कूद जाएगा और पावर में से एक पावर का हो जाएगी कम हो जाएगा। तो हमें पास हो जाएगा 5/4 माइनस का 1। एकदम जीरो लेवल से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जिन बच्चों को कक्षा 11 में अवकलन नहीं पढ़ा है तो वो आसानी से इसको समझ सकते हैं, मतलब एकदम प्योर जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा dy अपान dx। कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे 5 में 15 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब 4 एक नाम 5 में 4 निकल गया, 1 तो x की पावर 1/, कितना हो जाएगा 4। यही बाबूजी आपका आंसर तैयार। नहीं समझ में आया। चलिए और क्वेश्चन के साथ चलेंगे, एकदम पूरा विधिवत आपको समझाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, फार्मूले आपके सामने लिखे हुए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर लेके चलेंगे। जैसे 5वें नंबर में आ जाए आपके पास y बराबर x की पावर या कह लीजिएगा माइनस का 3/5 दे दिया और x की पावर माइनस का 5/ हमने दे दिया आपको 4 दे दिया। कुछ भी दे सकते हैं, अरे 5/4 दे दिया 5/6 कर दीजिए, कोई भी नंबर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन जो होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा dy अपान dx हो जाएगा बराबर हमारे पास क्या होगा। ठीक है, शिवांश क्या होगा, क्या होगा बताओ। माइनस का 3/5। हाँ ये लिख दिया हमने, लिख दिया। बोल ddx हाँ बोलो नहीं, और कोई नहीं बोलेगा। हाँ x माइनस का 5 सर आगे होगा -5। अच्छा अरे पहले तो लिखोगे, पहले माने एकाग्र करो तुम। हाँ चलो माइनस का 5/6। अभी तो इसको डिफरेंशिएशन करना है, इसको बताना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे dy अपान dx माइनस का 3/5 ये लिख लिया। अब बुरे लगा देंगे, माइनस का 5/6 ब्रैकेट के अंदर कर लीजिएगा ताकि माइनस भागने ना पाए और x की पावर माइनस का 5/6 है, उस पावर में से एक को घटा देंगे।
उस पावर में से एक को घटा देंगे। बात आई समझ में? अब बताइएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 एक का नाम 3, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो dy अपान क्या हो जाएगा, dx बराबर 1/2 हो जाएगा। 6 एक का नाम माइनस का 6 माइनस का 5 तो x की पावर माइनस का 11/6। यही बाबूजी आपका क्या हो जाएगा, आंसर तैयार हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए बैठ जाइए। ठीक है, अब 6वां नंबर क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा और लेंथी करते हैं सवाल को। जैसे सपोज दैट आपके पास आ जाए 3x की पावर 4 प्लस का 5x की पावर 7/3 और प्लस का 8 दे दिया जाए। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब कितने पद हैं इसमें? इसमें 3 पद हैं, यानी तीनों पदों का डिफरेंशिएशन करना है। अभी तक क्या होता था, एक पद होता था तो हम एक पद का डिफरेंशिएशन करते थे। अब इस सवाल में क्या पद है तुम्हारे पास, 3 पद है, तीनों पदों का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका करेंगे जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x, तो यह हो जाएगा dy अपान क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इधर क्या लिख लेंगे, ddx लिखेंगे। अब पूरा ब्रैकेट लगा के पूरा लिख लेंगे। ठीक है, 3x की पावर 4 प्लस का 5x की पावर 7/3 और प्लस का क्या हो जाएगा 8। इतनी बात आई समझ में? अब बताइएगा हम यहाँ पे हो जाएगा dy अपान क्या हो जाएगा, dx हो गया। चलिए अब हम करेंगे करना, ये 4 कूद जाएगा किसके ऊपर, 3 के ऊपर, 4 नहीं 12 और 1 पावर कम हो जाएगी, हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7/3 कूद जाएगा 5 के ऊपर, तो 7 बचे हो जाएगा 35/3 कितना हो जाएगा 3 और 1 पावर कम हो जाएगा तो 3 का नाम 7 में 3 निकल गया 4, x की पावर 4/3 कितना हो जाएगा 3। इतनी बात समझ रहे? और अचर राशि यानी कांस्टेंट अचर राशि का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो इसका 0 हो जाएगा, कोई 0 आप लिखेंगे नहीं और जो बचा वही आपका क्या हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए इसके साथ एक और क्वेश्चन के साथ हम बढ़ेंगे। 7वां नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिएगा y बराबर आपके पास दे देगा 8x की पावर 7/4 दे दिया और यहाँ पे माइनस का 5x दे दिया। बात आई समझ में? अब इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे। बात आ रही समझ में? तो ये हो जाएगा dy अपान क्या हो जाएगा, dx बराबर आप ऐसे लिखेंगे, जब एक से अधिक पद होंगे तो ddx लिख करके पूरे को आप 8x की पावर 7/4 माइनस का 5x हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब हम इसका जब करेंगे तो बताइए हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर dy अपान dx हो जाएगा। अब देखिएगा ये 8 लिखा है ना, 8 लिखा है ना, 7/4 इसी के बगल में कूद जाएगा तो 7/4 कर देंगे, बोलेगा। और 1 पावर कम हो जाती है तो 4 एक का नाम 7 में 4 निकल गए 3/4 माइनस का 5 लिखा रहे दो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका 1 हो जाएगा, 1 का 5 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। 4 एक का नाम 4, 4 दूनी 8 तो dy अपान क्या हो जाएगा, dx बराबर हमारे पास हो जाएगा 7 दूनी 14 x की पावर 3/4 माइनस का 5। इतनी बात सबको समझ में आई? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि x के तहत हमने जितने भी सवाल थे आपको हमने समझाए। ठीक है, आपको x के तहत सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, चलिए देखिएगा अब अगला सवाल है हमारे पास। देखिएगा अगला सवाल क्या है, जैसे मान लीजिएगा 8वां नंबर सवाल है y बराबर, ध्यान दीजिएगा एकदम आसान से बताएंगे आपको। जैसे सपोज दैट हमारे पास 5 आ जाए और x की पावर मान लीजिएगा 3/10 आ जाए, क्या आ जाए 3/10, कुछ भी हो सकता है, और प्लस यानी दूसरा पद हम आपको कह दें कि 4 और log लिख दिया जाए और x बेसी कर दिया जाए, ये भी कर सकते हैं। और प्लस हमने कह दिया कि सपोज दैट हमने cos x डाल दिया, क्या डाल दिया, cos x डाल दिया, इसके तत्परांत हमने आपको 8 लिख दिया। इसमें क्या पद है, सबसे पहले इसमें 4 पद है, इसका मतलब हमें चारों पदों का डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, चारों पदों का डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं। आप मान लीजिएगा ये आपके पास 4 सवाल है, क्या है 4 सवाल है, तो आप इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा तो dy अपान dx हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ddx लिखा जाएगा और यहाँ पे 5x की पावर 3/10 लिखेंगे।
पहले डी डी एक्स दिखाएंगे कि भैया हमें इनका क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। प्लस का 4 लिखेंगे और लॉग और एक्स बेस ई हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। सबको आई? चलिए इसके बाद हम बारी बारी से पहले पद, दूसरे पद और तीसरे पद और चौथे पद का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिएगा 5 एक अचर राशि है, इसको पढ़ा रहने दो। हमें सिर्फ x की पावर 3/10, क्योंकि हमें सूत्र पता है x की पावर n, n का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। n एक बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सर जी कहोगे 3/10 आगे कूद जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल कूद जाएगा। आप फिर उसके बाद उसमें से एक पावर कम कर दोगे। यस सर। तो 10 एक का नाम 10 में 3 निकल गया, 7 आगे का माइनस का 7/10 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए 4 एक अचर राशि है, इसको लिखा रहने दीजिए। अब बताइए डी डी एक्स लॉग एक्स बेसी, देखिएगा ये लिखा हुआ है डी डी एक्स लॉग एक्स बेसी बराबर क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबूजी आपका 1/x हो जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद डी डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x का करेंगे, प्लस लगा देंगे। अब बताइएगा डी डी एक्स cos x बराबर क्या होता है माइनस का sin x, यहाँ पे प्लस लगा तो क्या हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा। और 8 के पास x नहीं है कांस्टेंट है, यानी अचर राशि है। तो हमने बताया है अचर राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा बाबू आपका क्या 0। इतनी बात आई समझ में? अब बताइएगा 5 का 5 दूनी 10, तो डी वाई अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 और x की पावर माइनस का 7/10 हो जाएगा, प्लस का 4/2 भी है, लिख लीजिएगा। और 4 एक का 4 का हो जाएगा x माइनस का क्या हो जाएगा sin x। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसके बाद हम चलते हैं 9वें नंबर सवाल। ठीक है, आपके पास सपोज दैट y बराबर आपके पास लिख दिया जाए x प्लस का 5 की पावर 7 लिख दिया जाए। आप थोड़ा सा बड़े आ रहे हैं, ठीक है ना? अब बड़े क्वेश्चन शुरू हो गए। तो x प्लस का 5 की पावर 7, अब इसका क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है x। अच्छा अब तो ये तो हाँ स्क्वायर होता तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके इसको खोल देते हैं, फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन x प्लस का 7 x प्लस का 5 की होल पावर 7 का फार्मूला तो पता नहीं, पता है? बिल्कुल नहीं पता है। तो आप क्या करोगे, इसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन dy अपान dx बराबर आप यहाँ पे लिखोगे डी डी एक्स लिखोगे x प्लस का 5 की होल पावर 7। ठीक है, हो गया। अच्छा बताओ ये x वाला फंक्शन है कि नहीं? अरे देखिए x पिटारे के अंदर बंद है ना, तो आप समझ लीजिएगा, मान लीजिएगा ये x है, क्या है ये पूरा डिब्बा क्या है x है, और ये क्या है m है। क्योंकि आपको सूत्र पढ़ा है डी डी एक्स की पावर x पढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, आपने सूत्र पढ़ा है x की पावर n। जब कोई चीज x वाला फंक्शन ब्रैकेट के अंदर बंद हो और उसकी होल पावर लगी हो, उसकी होल पावर लगी हो, तो समझ लीजिएगा वो हमारा क्या है x है। तो आप यहाँ पे इसको मन में मानिए कि ये x है, बल्कि है x नहीं, ये तो x प्लस का 5 है, तो ये 7 आगे कूद जाएगा, x प्लस का 5 वही उतारो और इससे कम हो जाएगा 6। और जिसको आपने मन में माना था उसका पूरा पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको मन में x माना था ना, इसका पुनः डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो जब हम पुनः करेंगे तो 7 लिखेंगे, x प्लस का 5 की होल पावर 6 लिखेंगे। बताइए इसमें क्या पद है, x का डिफरेंशिएशन 1, देखो वहां लिखा है, और 5 का डिफरेंशिएशन 0। तो 1 का इससे गुणा करने में कोई परिवर्तन नहीं, तो यही हो जाएगा dy अपान dx। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में आ गया उससे बड़ी अच्छी बात है। चलिए और क्वेश्चन के साथ चल रहे। मान लीजिएगा हमारे पास लिखा है 3x की पावर 5 लिखा है, प्लस का 7x लिखा है, माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 4x लिखा है की पावर 5 लिखा। बता रही देखो, धीमे धीमे हम करके आपको सवाल को क्या कर रहे हैं, आपका ग्रुप कर रहे हैं, आपको हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। तो इसका हो जाएगा dy अपान dx हो जाएगा। आप लिखेंगे डी डी एक्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3x की पावर 5 प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 4 की पावर 5। अगर आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे। बात आ रही समझ में? अवकलन आज अगर आज आप इस वीडियो के माध्यम से नहीं समझे तो आप कभी भी अवकलन फिर नहीं समझ में आने वाला है।
ठीक है। तो मान लीजिएगा हम आपको एकदम पूरा जीरो लेवल पे लेके चल रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको कोर्स को थोड़ा सा कंप्लीट भी करना है, तो इसके तहत भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, ये यक्स वाले फंक्शन है ना, तो ये पूरा पिटारे के अंदर क्या है, बंद है। तो ये जब समझ लीजिए ये क्या है, पूरा यक्स है। मन में मान लीजिएगा यक्स है, इसका मतलब है इस पिटारे का दोबारा हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अब बताइएगा, तो यहाँ पे dy अपन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। मन में मानिए ये पूरा क्या है, x की पावर का लिखा 5, तो ये 5 आगे कूद जाएगा 5, और पूरा लिखेंगे 3x की पावर 5 प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 4 की पावर 4, और फिर लिखेंगे dx, फिर लगाएंगे dx, और किसको लिखेंगे 3x की पावर 5 प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 4 का पुनः डिफरेंशिएशन। बात आ रही समझ में, नहीं आई समझ में। अब यहाँ पे हम करेंगे dy अपन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये लिखेंगे 5 और 3x की पावर 5 प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 4। अब इसका करो डिफरेंशिएशन। चलिए इसमें क्या पद है, क्या पद है, अब इसकी पावर कितनी लगेगी, 4 लगेगी, पहले 4 लगा दीजिएगा। इसमें 3 पद है, तीनों पदों का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो तीनों पदों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चा पहले पद का इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद का डिफरेंशिएशन बोलिए। चलिए बोलिए कितना होगा, पहले पद का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 नहीं होगा, 5 कूदेगा 3 के ऊपर 5 नहीं, और 1 पावर का हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात आई समझ। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, ये 2 कूद जाएगा 7 के ऊपर, 7 दूनी 14 x हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा 0, उसको लिखेंगे नहीं, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात आ रही समझ में। चलिए इसके बाद और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में चलेंगे, जैसे y बराबर हमारे पास कुछ भी लिखा हो, आपके पास सपोज दैट 5 और अंडर रूट x लिखा हो, प्लस का 7x की पावर 3/5 दिया हो, ठीक है, माइनस का आपके पास सपोज दैट आपको कुछ दिया जाए 4x की पावर 4 ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिएगा हम इमेजिन, चलिए अच्छा भी पहले आपको ऐसे करते हैं, मानिए इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। बात आई समझ में। तो इसका क्या होगा, dy अपान क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, बराबर मन लगा के पढ़िए तो समझ में आएगा। बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और x अंडर रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 होना। नहीं आया, अगर अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट को हटा दीजिए, तो उसका मतलब 1/2 होना हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे 7x की पावर 3/5 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि जितना आप अवकलन आएगा उतना ही सेकंड पेपर में आपको समाकलन भी आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा होता है समाकलन। अब यहाँ पे आ जाएगा dy अपन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, बराबर, ठीक है। अब देखिएगा क्या पद है, तीनों पदों का अलग अलग करेंगे, तो 1/2 के ऊपर कूद जाएगा 5, तो 5 करना 5 बटे के तो जाएगा 2, और x की पावर 1 पावर कम हो जाती है, तो 2 का नाम 2 में 1 निकल गया, 1 रहेगा माइनस, क्लियर। फिर उसके बाद प्लस का क्या निकल, प्लस निकल 3/5 आगे कूद जाएगा, तो 7 21/5, और 1 पावर कम हो जाएगी, तो 5 करना 5 में 3 निकल गया, माइनस का 2/5। इतनी बात आई समझ में। फिर उसके बाद माइनस का 4 लिखेंगे, 4 लिख दिया, x का डिफरेंशिएशन 1, तो खाली क्या लिखेंगे 4। आई बात समझ में। इसकी घात ऋणात्मक है तो इसको बटे में कर देंगे तो धनात्मक बन जाती है इसकी घात, तो हमारे पास हो जाएगा dy अपान क्या हो जाएगा, dx बराबर 5 बटे कितना हो जाएगा 2, और इसकी घात क्या हो जाएगा 1/2, बटे में कर दिया तो पॉजिटिव बन जाती है, बटे में करेंगे तो इसकी घात क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। प्लस का जैसे इसको भी करेंगे, 21 बटे क्या लिखा है 5, और x की पावर 2/5 बटे में कर दिया, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 4। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपान क्या हो जाएगा, dx बराबर 5/2 और अंडर रूट x, ये हो जाएगा। प्लस का इसको ऐसे पढ़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 21 बटे और 21/5, चाहे तो आप नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 2/5 माइनस का 4, यही आपका क्या हो जाएगा। बात आ रही समझ में। इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले ले, ठीक है। हाँ, तो अब इसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम और बढ़ाएंगे क्वेश्चन को,
ठीक है, तो हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुए? 11 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो 11 के 11 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को और ग्रो कराएंगे। आज क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर कौन से चलेंगे? 12 नंबर। तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? मान लीजिएगा आपके पास आ जाए, बहुत सारी कोई चीज आ जाए, मान लीजिएगा tan x आ जाए, क्या आ जाए? माइनस का, ठीक है। और आपके पास आ जाए 8 cot x आ जाए, क्या आ जाए? 8 cot x माइनस का 5 की पावर x आ जाए, क्या आ जाए? 5 की पावर x आ जाए। अब इसका क्या करना है आपको? डिफरेंशिएशन करना है। जो भी बच्चे अभी देखिएगा, नए बच्चे हैं जो भी आज तक अवकलन नहीं पढ़े हैं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है कि जो आज तक अभी तक अवकलन के बारे में कुछ जानते नहीं है, ये उनके लिए है सिर्फ, ठीक है। तो ये मान लीजिएगा एकदम 0 लेवल की क्लास है। अच्छा, सबसे पहले इसका क्या करोगे आप? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो हम y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx बराबर आप लिखेंगे ddx लिखेंगे और ब्रैकेट लगा के इन सारी फलनों को 8 cot x और यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिएगा 5x। अभी पहले छोटा बताते हैं, पहले आपको छोटा बताएंगे, e की पावर x लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को? हमने लिख दिया, पहले छोटा बताएंगे उसके बाद बड़ा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। आपके पास बताइए कितने पद हैं? इसका मतलब 3 पद है, यानी तीनों पदों का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये ddx पहले क्या बोलेंगे? ddx पहले पद को बोलेंगे ddx tan x बराबर sec स्क्वायर। देखिएगा फार्मूला लिखा हुआ है, ddx tan x बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस लगा दिया। 8 एक अचर राशि है तो इसको 8 ऐसे लिख दीजिएगा, लिख दिया। आप पढ़ेंगे ddx cot x बराबर, तो ddx cot x बराबर माइनस का cosec स्क्वायर, तो माइनस का तो माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा cosec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस लगा दिया। अब ddx e की पावर x बराबर e की पावर x, क्योंकि डिफरेंशिएशन, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x, क्योंकि ये एक ऐसा सूत्र है जिसका समाकलन और अवकलन दोनों सेम होते हैं। यानी आप इसका समाकलन जब आपको पढ़ाया जाएगा तो समाकलन e की पावर x बराबर e की पावर x होता है, और इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x बराबर e की पावर x ही होता है। बात आ रही समझ में? यानी आपसे कंपटीशन में पूछ सकता है ऐसा कौन सा फलन है जिसका डिफरेंशिएशन यानी जिसका अवकलन और समाकलन दोनों का मान एक ही होता है, वो क्या है? e की पावर x होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ, इतनी बात आई समझ में। मान लीजिएगा आपको 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर में हमने आपको लिखा y बराबर a की पावर x माइनस का e की पावर x, और यहाँ पे प्लस का आपको हमने लिख दिया sec x लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई गिनती का अक्षर डाल देते हैं, ठीक है, माइनस का 2 डाल दिया, कोई दिक्कत किसी को? हमने गिनती का अक्षर डाल दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब बताइए इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हिंदी क्या होता है? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको शॉर्ट करने लिख देते हैं DWRTO x। बात है समझ में? आप बताइएगा y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy/dx हो गया। अच्छा बताइएगा ddx लिखा जाएगा, लिख दिया, ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 5 a की पावर x माइनस का 2 e की पावर x प्लस का हो जाएगा sec x हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में? अच्छा, क्या पद है हमारे पास? 3 पद हैं। तीनों पदों का अलग अलग हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। अलग अलग क्या करेंगे हम? इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, हो गया। अच्छा बताइएगा 5 एक अचर राशि पहले पद में आएंगे, पहले किस में आएंगे? पहले पद में। तो हमारे पास 5 लिख दिया, और ddx a की पावर x बराबर a की पावर x हो जाएगा log a बेस। नहीं आया क्या? देखिएगा 5 एक अच्छा राशि है, हमने 5 लिख दिया, और ddx a की पावर x, देखिएगा ये लिखा हुआ है हमारे पास ddx a की पावर x बराबर a की पावर x log a बेस। समझ में आए? तो वही हमने लिख दिया a बेस लिख दिया, ठीक है। माइनस का 2 लिखा है, 2 लिख देंगे। अच्छा दूसरे पद में आ गए, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन प्लस हम तीसरे पद में आ गए। अब ddx sec x बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। बताइए इतनी बात सभी बाबूजी समझ में आए? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, और हम आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। आज का 14वां नंबर क्वेश्चन है, आपको लेके चलेंगे। जैसे मान लीजिएगा आपके पास y बराबर √x प्लस का 1/√x आ जाए,
बता रही इसमें मतलब y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट एक्स आ जाए। आपको मान लीजिएगा इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन ऐसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेंगे और dy अपॉन dx लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ddx। क्या लिखेंगे? अच्छा, अभी हमने अंडर रूट के बारे में क्या बताया? x की पावर 1/2 प्लस का, अच्छा यहाँ भी x की पावर 1/2 हो जाएगा, 1 अपॉन x की पावर 1/2। लेकिन जब इसको ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। बात आ रही समझ में? नहीं आया? अच्छा, तो यहाँ पे dy अपॉन क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा और दोनों पदों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आगे कूद जाएगा और एक पावर कम हो जाती है ना, तो 2 एक करना, तो 2 में 1 निकल गया, x की पावर माइनस का 1/2। समझ में आया? क्लियर? अच्छा, फिर उसके बाद ये माइनस का 1/2 आगे कूद जाएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, क्योंकि आएगा तो प्लस माइनस 1/2 और एक पावर कम हो जाएगी तो 2 एक करना, माइनस का 2 माइनस 1 x की पावर माइनस का 3/2 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? अच्छा, फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर, अब इसकी घात ऋणात्मक है, इसको क्या करेंगे? बटे कर देंगे, 1/2 दोनों के पास से पहले कॉमन करेंगे, 1/2 दोनों के पास से क्या करिए? इसकी घात ऋणात्मक है, इसको बटे में करेंगे तो x की पावर 1/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का और इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/x की पावर 3/2 नहीं आ जाएगा। ध्यान देना, इतनी बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइएगा dy अपॉन क्या लिखेंगे? dx बराबर 1/2 लिखा जाएगा और ब्रैकेट लगाया, x की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, नहीं आया, माइनस लगाएंगे 1/, आप देखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। इस 2 का पहाड़ा पढ़िए, 3 से आगे जाने का 2 एक ना, एक बार चला गया ना पूरा, इसका मतलब 1x पूरा समूचा आ जाएगा। ऊपर कितना बचा? 1 बचा ना, 1/2, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। ये आई बात समझ नहीं समझिए? यानी कहने का मतलब है आप सीधे शब्दों में मान लीजिएगा 15 नंबर सवाल लगाने जा रहे हैं। आप मान लीजिएगा y बराबर आपके पास कोई चीज आ जाए अंडर रूट के अंदर आ जाए, चलिए हम इसको इरेज करते हैं, ऊपर बताते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? मान लीजिएगा कितने सारे क्वेश्चन हो गए? 14 नंबर तक हो गए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा हम एकदम पूरा एकदम बेस बताएंगे। इनको घर में जाके एक बार अगर देखिएगा, अभी आपके माइंड में फीडिंग हो रही है, इस वीडियो को आप एक बार फिर से रिवीजन करके जब घर में एक बार देखोगे तो अवकलन से ज्यादा आपको कोई चीज सरल नहीं, सरल सब अवकलन सबसे सरल लगेगा। लेकिन एक बार देखने की जरूरत, ये नहीं अरे हमको आ गया, आप तो समझ में आ गई, तुम्हारी गलत फहमी है, इका है तुम्हारी गलत फहमी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा? एक बार पढ़ने के बाद इसको रिवीजन जरूर करिएगा, तब आपको अवकलन पूरे अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अब 1 महीने आपका लगातार कंटिन्यू अवकलन चलेगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि 1 महीने हम अवकलन चलाएं और लड़का छोटे छोटे अवकलन ही ना कर पाए और लगातार 1 महीने पढ़ के निकल जाए और छोटा सा अवकलन दिया जाए तो अवकलन ना कर पाए, तो ये पढ़ाने का स्टैंडर्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे अवकलन बताएंगे, उसके बाद हम आपको सवाल पे ले चलेंगे। चलिए, जैसे 15 नंबर आज का सवाल है, अंडर रूट क्या लिखा है? 2x प्लस का 5 कुछ कर दीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो आपको पूरे विधिवत बताएंगे, फिर उसके बाद हम शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे आपको? शॉर्टकट बताएंगे। देखिएगा आज अंडर रूट वाले हम क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? x करेंगे। बात आ रही समझ में? क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। चलिए, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? y का करेंगे तो dy अपन क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। बोलिएगा। और इसका लिखेंगे ddx। अब देखिएगा अंडर रूट लगा है ना, तो हम इसको लिखेंगे 2x प्लस का 5 की पावर 1/2। अब देखिएगा x वाला है ना, सितारे के अंदर बंद है ना, तो ये पूरा ब्रैकेट क्या है? x और ये क्या है? n। तो पहला सूत्र आ गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? dy अपॉन dx लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1/2 आगे कूद जाएगा
पूछ जाएगा ना। और इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा, 2x प्लस का 5 हो जाएगा, ध्यान देना। और इसकी पावर में एक कम हो जाएगा तो 2 एक का नाम 2, 2 में एक निकल गया, माइनस का 1/2 हो जाएगा बाबूजी। बात आ रही समझ में? क्लियर? इसकी आप देखिएगा, इसको मन में माना था x, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, ddx और क्या हो जाएगा 2x प्लस का 5। समझ में आया कि नहीं आया? देखिएगा हमने क्या बताया कि ये मान लीजिएगा, मन में मानिए ये x है, ये पूरा पिटारा पूरा डिब्बा ये क्या है x, तो x की पावर ये हो जाएगा n, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है x की पावर n पढ़ा है, तो 1/2 आगे कूद जाएगा। देखो जैसे n आगे कूद गया, ठीक है, और पावर में से एक कम हो जाएगा, पता है ना। तो एक कम किया तो माइनस का 1/2 आ गया। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस का 5। अब बताइएगा dy/dx हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1/2 लिखा, इसकी घात ऋणात्मक है तो इसको क्या करोगे, बटे में कर दोगे, तो 2x प्लस का क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/2। नहीं आया? अब बताइएगा इसका करेंगे, इसमें क्या पद है 2 पद, तो पहले पद का डिफरेंशिएशन बिटिया क्या होगा, पहले पद का डिफरेंशिएशन, हाँ 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 एक अचर राशि है और x का डिफरेंशिएशन क्या बताया 1, देखिएगा x का डिफरेंशिएशन क्या बताया 1, तो खाली क्या बचेगा 1 रहा है, 1 को 2 से गुणा करोगे तो खाली 2 ही तो आएगा, और 5 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये क्या एक अचर राशि है, ध्यान देना है, बात आई समझ में। अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास dy/, क्या हो जाएगा dx बराबर 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर। आवाज बहुत आ रही भाई, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का क्या हो जाएगा 5, बस आपका आंसर तैयार हो गया। अब इसका हम शॉर्टकट मेथड बताएंगे, एक लाइन में आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसका शॉर्टकट मेथड हम देखते हैं 16 नंबर, यानी अंडर रूट के तहत जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका शॉर्टकट मेथड हम समझेंगे, एक लाइन में आपको क्लियर हो जाएगा। लगाने का ये विधिवत तरीका है, विधान से, है ना। जैसे पंडित जी कथा सुनाते हैं तो पहले पूछा करते हैं भैया कितने का कथा सुनाए आपको, 11 का सुना है कि 21 का सुना है कि 51 का सुना है, 101 कि 501 का। तो यजमान कहता भैया मतलब 11 का 51 का कहता इसमें कहा है 2 ही श्लोक बताएंगे, पहला अध्याय समाप्त, 5वां अध्याय समाप्त, 7वां अध्याय समाप्त, पूरा अध्याय खत्म, तो ये हो गया हमारे पास 21 का है। तो कहनी अच्छा 51 का होगा, कहनी 51 का है, 51 में आपको 2 अध्याय और बढ़ा देंगे, कहीं 501 में कहीं पूरे अध्याय, फिर विधान की बात आई समझ में। हाँ ये है, तो वैसे ये भी है, तो ये हुआ विधान से, बात आ रही समझ में। ये 21 वाला नहीं, 501 वाला, ठीक है। अब हम बताएंगे तुमको 11 वाला, है ना। अब आ जाइएगा, मान लीजिएगा आपके पास अंडर रूट लगा हो, ए बाबूजी क्या हो अंडर रूट, और 3x माइनस का 7 लिखा हो। देखिए अभी देखना, आप इसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू का x करोगे, क्या करेंगे x करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा। बात आई समझ में। ए राजा बेटा ddx लिखना, क्या लिखोगे, हाँ ddx लिखेंगे, अंडर रूट 3x माइनस का क्या हो जाएगा 7 होगा कि नहीं। अच्छा बताओ आप क्या कहोगे, तो बता रहे हो, सुनो अब देखो कोई भी चीज अंदर रूट के अंदर लिखी हो तो कहो 1/2 पूरी दुकान, या पूरा दुकान है, ये दुकान है अंदर, देखो ये छतुरिया दुकान के आगे वाली, या दुकान के अंदर सामान रखिए आए, या पूरी दुकान नीचे, आवाज समझ में। अब दुकान के अंदर जाओ, दुकान के अंदर जाइए तो 3x माइनस का 7 है, अरे यार दुकान है टिम्बर लाग है, 10 टू दे का बोला चाहिए ना। अब दुकान के अंदर जाओगे तो 3x माइनस का 7 लिखा है, तो 3x का क्या होगा 3 और 7 का क्या होगा, तो यानी या कह लीजिए x का गुणांक जो भी हो उसको उतार देंगे, नहीं समझ में। तो हमारे पास हो जाएगा dy/dx बराबर 3 का नाम 3 पूरे का बटे 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3x माइनस का 7 हो जाएगा। क्लियर। जैसे देखिएगा इसमें इसका किया था अभी, मान लीजिएगा ये आंसर आपका आ गया। अब देखिएगा y बराबर हमने मान लीजिएगा तुम्हारे सामने यही तो किए थे 2x प्लस का 5, हम देखिएगा इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x करेंगे, तो dy/dx लिखेंगे, हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ddx लिखा जाएगा, अंडर रूट का हो जाएगा 2x प्लस का हो जाएगा 5, ध्यान दीजिएगा dy/, हमने क्या बताया अंडर रूट लगा हो तो 1/2 पूरी दुकान,
या पूरा जितना सवाल है, ये पूरा दुकान है, तो 2x प्लस का 5 कर देंगे। क्लियर करने के बाद जो भी x का गुणांक होगा, या कहिए दुकान के अंदर जाएंगे तो 2x का हो जाएगा 2 और 5 का हो जाएगा 0। तो 2 से 2 दही मस्ते, तो डी वाई अपन क्या हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट का हो जाएगा 2x प्लस का 5। यही बाबूजी आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा भैया है नहीं समझ में आया, आई बात समझ में। जैसे आपसे हम कोई भी सवाल पूछे, मान लीजिएगा आज का 17 नंबर सवाल है, मान लीजिए आपके पास पूछे y बराबर अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 6, हमने कह दिया बाबूजी, क्या कह दिया, अंडर रूट लगा है ना, लगा है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करिएगा, आप इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे, तो y का dy अपॉन dx लिखेंगे। पहले विधान से पूजा की सामग्री रखेंगे, कथा तो बाद में सुनाई जाएगी। अब भगवान बिना कहाँ दर्शन हुई है कि नहीं। अब आप पूजा रखबे ना करो, फोटो वोटो रखबे ना, कथा सुनाओ चालू करिए, कहते आए कथा सुनी रहे, तो समझो। तो कहने का मतलब है पहले या भगवान रख दें जिनके कथा सुने की। अब रही दक्षिणा के बारी, कौन वाला पढ़ियो, 501 वाला, ठीक है। 501 वाला तो पूरे विधान से जाइयो, तो 11 वाला सुन लियो, तो डी वाई अपन क्या हो जाएगा। अब देखो दुकान है ना, अंडर रूट मतलब क्या भा दुकान, तो 1 बटे 2 लिखो और पूरी दुकान सजा दी हो, सजाई हो। 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का हो जाएगा 6, बोलो हो जाएगा। अब बाबूजी अब दुकान के अंदर जाबे, दुकान के अंदर क्या पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, तो तीनों पदों का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले पद क्या करेंगे, 5 दूनी 10, ये 1 लिखा है, ठीक है। अब बुरे लगा देंगे 10x हो जाएगा, अरे 2 पंचे 1 पावर कम हो जाएगी। और 3x का करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 3, और 6 का क्या करेंगे, बात आई समझ में। तो आपके पास बाबूजी dy अपॉन dx बराबर एक का बुरा का कोनो दिक्कत नहीं, तो 10x माइनस का हो जाएगा 3 और बटे और 2 और अंडर रूट का हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का हो जाएगा 6। बाबूजी आपका आंसर सही हो गया। नहीं समझ में आया, चलिए एक और क्वेश्चन के साथ चलेंगे। जैसे मान लीजिएगा y बराबर, कौन सा आज का क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है आज का। y बराबर मान लीजिएगा आपके पास अंदर आ जाए sin x प्लस का e की पावर x आ जाए। अरे अंडर रूट के अंदर कुछ भी हो सकता है, तो आप इसका कुछ ना करना, शर्माते शर्माते जवाब देना कि भैया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और करने के बाद dy अपॉन dx लिखेंगे, और ddx पहले तो सामग्री तो रखा जाए, है ना, sin x प्लस का e की पावर x हो जाएगा। अब देखिएगा दुकान आ गई ना, पूरी ठेलिया आ गई पानी बतासे वाली, हो गया। अब इसका करेंगे तो dy अपॉन dx लिखेंगे बाबुआ, समझे। अब 1 बटे 2 पूरी दुकान, दुकान का मतलब sin x प्लस का e की पावर x, बोलिएगा आया। अब दुकान के कहाँ जाएंगे, अंदर। दुकान के अंदर क्या पद है, 2 पद, 1 पद 2 पद, तो sin x का डिफरेंशिएशन और e की पावर x का e की पावर x, तो इसका जब हम कह डालेंगे तो dy अपॉन dx बराबर cos x प्लस का e की पावर x कर देंगे बटे 2 अंडर रूट का हो जाएगा sin x प्लस का e की पावर x हो जाएगा। यही बाबूजी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।